सेशल्स में उतरा इंडियन नेवी का बेहद खतरनाक विमान। खौफ में है चीन, वहीं वॉशिंगटन में बैठकर अमेरिका को फटकार। ये हिम्मत सिर्फ भारत में है। जयशंकर ने सुनाई अमेरिका को खरी खोटी। दोस्तों, भारत और सेशल्स के बीच रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। भारत समय समय पर सेशल्स को आर्थिक और सैन्य मदद करता रहता है। कोरोना काल में भी भारत ने इस हिंद महासागर के छोटे से द्वीपीय देश को कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप उपहार में सौंपी थी। सेशल्स में अब भारतीय नौसेना का गश्ती विमान पीएटाई ने लैंड किया है। दरअसल ये विमान सेशल्स सरकार के अनुरोध पर उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त लगाएगा। सेशल्स और भारत के बीच बेहद ही मधुर संबंध हैं। हर एक मौके पर इस छोटे से द्वीप के लिए भारत खड़ा रहा है। दोनों के बीच का संबंध इसी से लगा लीजिए कि भारत ने सेशल्स के मजिस्ट्रेट कोर्ट में नए भवन, सेशल्स कोस्ट गार्ड को एक तेज गश्ती नौका, 1 मेगावाट की क्षमता वाले एक सोलर पावर प्लांट और 10 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को पूरा किया है। अब हिंद महासागर की बात हो और चीन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके साथ चीन ना उलझा हो। हिंद महासागर में देशों को भारतीय सैन्य मौजूदगी को लेकर चीन चेतावनी देता रहता है। ऐसे में भारत ने सेशल्स में पहुंचकर चीन की धमकियों को किनारे कर दिया है। रणनीतिक रूप से सेशल्स हिंद महासागर में काफी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का इस इलाके में काफी बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहाँ से चीन को सबसे ज्यादा खतरा भी है, क्योंकि सेशल्स चीन के जिबूती मिलिट्री बेस के रास्ते में स्थित है। ऐसे में जिबूती से गुजरने वाले चीनी युद्धपोत और सबमरीन्स पर यहां से नजर रखी जा सकती है। यही वजह है कि चीन की आंखों में ये द्वीप चुभता रहता है। इसके साथ ही अफ्रीका के करीब होने के चलते सेशल्स से पश्चिम की तरफ समुद्री डाकुओं का भी खतरा ज्यादा है। ऐसे में सेशल्स को एक प्रमुख अड्डा बनाकर यहां से मिलिट्री ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा सकता है। रॉकेट और बारूदों से लैस इंडियन नेवी का पीएटाई विमान किसी भी गंभीर स्थिति को भांपकर दुश्मन की सबमरीन और युद्धपोतों पर हमला कर सकता है। भारत ने सबमरीन हंटर पीएटाई विमान को हिंद महासागर में चीनी सबमरीन्स की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए तैनात किया। ये विमान एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। लंबी दूरी पर समुद्री पेट्रोलिंग के कारण ये पूरे हिंद महासागर पर बारीकी से नजर रख सकता है। चलिए दोस्तों, आपको पीएटाई की खूबियों के बारे में बताते हैं। पीएटाई की ऑपरेटिंग रेंज 1200 नॉटिकल मील है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 907 किलोमीटर प्रति घंटा है। रडार से लैस ये एयरक्राफ्ट खुफिया और किसी भी तरह के जोखिमों से निपटने में सक्षम है। इसमें खतरनाक हार्पून ब्लैक 2 मिसाइलें, MK-54 कम वजन वाले विध्वंसक मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट अमेरिकी विमान बोइंग ने तैयार किया है। इनका पहला सौदा साल 2009 में अमेरिकी कंपनी बोइंग से $2.1 बिलियन में किया गया था, जिसमें 8 विमान खरीदे गए। इन्हें हाल ही में नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। इनकी तैनाती तमिलनाडु के अराकोनम स्थित INS रजावली नेवल एयर स्टेशन पर की गई है। दोस्तों, सबसे पहले अमेरिकन नेवी ने इस एयरक्राफ्ट की योजना बनाई थी। उन्होंने अगली पीढ़ी के समुद्री निगरानी विमान बनाने की योजना के तहत जून 2004 में बोइंग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। पहला पोसाइडन 8A एयरक्राफ्ट मार्च 2005 में डिजाइन किया गया था। इसके बाद तकरीबन 117 पोसाइडन 8A एयरक्राफ्ट को अमेरिकन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल किया। फरवरी 2014 में ऑस्ट्रेलियन सरकार ने पोसाइडन 8A की खरीद की। इस सौदे में $4 बिलियन के 4 और एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। दोस्तों, इंडियन नेवी का ये विमान पीएटाई सेशल्स सरकार के अनुरोध पर उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त लगाएगा। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मुताबिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जमीनी सीमा से अलग एक समुद्री इलाका है। इस इलाके में विशेष कानून लागू रहेगा। इसमें कानून लागू करने का अधिकार तटवर्ती देश को प्राप्त होगा। ये सीमा आमतौर पर 3 से 12 समुद्री मील से 200 समुद्री मील तक फैली होती है। एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होता है। ऐसे में 200 समुद्री मील का मतलब है 370.4 किलोमीटर की दूरी। इस इलाके में मछली पकड़ने, तेल गैस निकालने या दूसरे तरीके से आर्थिक दोहन करने का अधिकार इनके नजदीकी देश को मिला होता है। अब दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों की बात करें तो सुपर पावर सिर्फ उसका इस्तेमाल करता आया है। पाकिस्तान को वो बंदर की तरह नचाता है। अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल कर ले, जब चाहे तब सत्ता में परिवर्तन के लिए मजबूर कर दे। इन सब के बाद भी पाकिस्तान चाह कर भी अमेरिका से दूर नहीं भाग सकता। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए $45 करोड़ की मदद देने की मंजूरी दी। अमेरिका एक और भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
तो दूसरी ओर वो पाकिस्तान के लिए ऐसे कदम उठाकर लोगों को शक की नजर से देखने के लिए मजबूर कर चुका है। उसके इसी कदम पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों के संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ वॉशिंगटन के संबंध से अमेरिकी हित पूरे नहीं हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे ना तो पाकिस्तान के हित सधे हैं और ना ही अमेरिका के। वहीं वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जयशंकर से अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के लिए सहायता को मंजूरी देने पर सवाल पूछा गया। इस पर जयशंकर ने कहा कि ये वाकई अमेरिका के लिए गौर करने वाली बात है। उसे इस संबंध से क्या मिल रहा है? बताया तो जाता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आतंकवाद विरोधी सामान है। ऐसे में आप F-16 जैसे विमानों की बात करने लगते हैं, लेकिन हर कोई जानता है और आप भी जानते हैं कि उन्हें कहां तैनात किया गया है, साथ ही उनका किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ऐसी बातें कहकर किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के पाकिस्तान को सैन्य सहायता पर रोक लगाने वाले फैसले को बदल दिया। ट्रंप प्रशासन ने आतंकवादी संगठन अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर कार्यवाही करने के नाकाम रहने पर पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी थी। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए $45 करोड़ की मदद देने की मंजूरी दे दी। अमेरिका के इस फैसले पर भारत की ओर से भी चिंता जताई गई। पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए मदद के ऐलान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से इस मामले पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पर अच्छी और लाभकर बातचीत हुई। हमने रणनीतिक हितों और सुरक्षा और रक्षा सहयोग के बढ़ते तालमेल पर चर्चा की। हमने तकनीक और इंडस्ट्री साझेदारी बढ़ाने के तरीकों और अहम तकनीकों में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। वहीं भारत की ओर से आपत्ति जताए जाने पर अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के लिए मदद देने का फैसला भारत के लिए कोई संदेश नहीं है। यह इस्लामाबाद के साथ अमेरिका की रक्षा साझेदारी से जुड़ा है, जो खासतौर पर आतंकवाद और परमाणु सुरक्षा पर केंद्रित है। लेकिन अमेरिका को सैन्य मदद देना, क्या ये भारत के लिए खतरा नहीं है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत के P-8I द्वारा सेशल्स में सैन्य सहयोग को बढ़ाने की। साथ ही अमेरिका के पाकिस्तान को F-16 देने पर भारत के वॉशिंगटन में ही एतराज जताने की। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।